आई एम श्योर कि आपको इस कड़वे सच के बारे में नहीं पता होगा कि वेल्थ एडवाइस कभी भी पब्लिकली नहीं दिया जाता है, बल्कि वेल्थ क्रिएशन हमेशा डिमांड करती है एसिमेट्री। वेल्थ क्रिएशन क्योंकि सबको बराबर रख के नहीं किया जा सकता, क्योंकि रियल वेल्थ क्रिएट होता है ओनरशिप से, इक्विटी से, एसेट से एंड लेवरेज से। बट स्कूल्स हमें क्या सिखाते हैं? सैलरी, जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी। क्योंकि कभी भी किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहले वर्कर्स की नीड होती है बिफोर ओनर्स, और इसका बेनिफिट ले जाते हैं रिच लोग। क्योंकि इंडियन सोसाइटी का कभी भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो टॉप 2 to 3% लोग रिच होते हैं, देन एक लार्ज ग्रुप ऑफ मिडिल क्लास, और उसके बाद सबसे ज़्यादा होते हैं पुअर लोग। तो इसमें रिच जो है इसका बेनिफिट ले जाते हैं, क्योंकि ना स्कूल्स, ना हमारे पेरेंट्स, ना हमें सोसाइटी, ना हमारी फैमिली कभी भी हमें नहीं सिखाती है कि हमें वेल्दी कैसे बनना है, हमें वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, और हमें अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करना है, जो कि रिच लोगों के पास इसका लेवरेज होता है। वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैप में अपॉर्चुनिटी फाइंड करना जानते हैं। वो जानते हैं कि आज किस चीज़ की नीड है और आज कैसे क्या चीज़ें हम मार्केट में ला सकते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, हमारे पास ऑटोमोबाइल्स है, या फिर हमारे आसपास जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट से लेकर के सोप से लेकर के टी लीव से लेकर के हर एक चीज़, वो किसी ना किसी की इन्वेंशन है, किसी ना किसी की क्रिएशन है। जब अपॉर्चुनिटी मिली इस चीज़ को लेकर के आने का, मार्केट में पब्लिश करने का, आज के टाइम पे एआई हो या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास अवेलेबल ही कराया जाता है कि जब चीज़ें डेफिशिट है मार्केट में और आपके पास नॉलेज है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप मार्केट में बूम करें, आप उस चीज़ को ले करके आए और वेल्थ क्रिएट करें। एंड इसी वजह से मार्केट में हमेशा एसिमेट्री मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोगों को नहीं सिखाया जाता कंपाउंडिंग के बारे में, टैक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर मार्केट में मनी कैसे फ्लो हो रहा है, मार्केट में मनी रन कैसे कर रहा है, या फिर मनी रिलेटेड मैटर्स के बारे में आपको नहीं सिखाया जाता है, जिसके कारण मार्केट में हमेशा एक एसिमेट्री बने रहे और इससे इकोनॉमी को बेनिफिट होते रहे, वर्कर क्लास ज़्यादा रहे और जो ओनरशिप है वो कम लोगों के हाथ में रहे और पावरफुल लोगों के हाथ में रहे। क्योंकि अगर वेल्थ क्रिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल करा दी जाएगी तो जो गैप है वो रिड्यूस होता चला जाएगा और इकोनॉमी में इससे कम बेनिफिट है। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स हमें भी कभी भी डेट अवॉइड करना नहीं सिखाते, कॉरपोरेट्स कभी भी हमें एसेट क्रिएट करना नहीं सिखाते, क्योंकि जो मास में होता है ना, पब्लिकली जो सारी चीज़ें चल रही होती है वो हमेशा एवरेज फ्रेंडली बनाई जाती है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम एक क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एक ही क्लास में टॉपर्स भी हैं जो कि 2 to 3% लोग हैं, 10 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में। फिर एक एवरेज स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है और उसके बाद आते हैं पुअर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही पुअर है। तो जब ये 3 टाइप के लोग हैं तो उनको टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? क्या कभी भी एकदम टॉपर के लेवल का पढ़ाते हैं कि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी, उसकी साइंस बहुत अच्छी है, या वो बहुत अच्छा जानता है? क्या हमेशा सिर्फ टॉपर के हिसाब से पढ़ाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। और क्या एकदम पुअर बच्चे के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि किसी को भी, मतलब जो सबको आता है और वो उस गधे या उस बच्चे को नहीं आता उसके हिसाब से किया जाए? नहीं, हमेशा सबको समझ आए इस हिसाब से एवरेज बच्चों के हिसाब से किया जाता है। तो इसी तरह से इकोनॉमी में भी जो प्लानिंग होती है ना, मास प्लानिंग होती है या लोगों की जो प्लानिंग होती है, लोगों को क्या सिखाना है, वो हमेशा एवरेज इंडियंस के हिसाब से सिखाया जाता है। दैट्स वाई हमेशा इंडियन फैमिलीज़ में या हमारे आसपास की सोसाइटी में हम क्या सुन रहे होते हैं? जॉब, सैलरी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कॉरपोरेट्स में जॉब कर रहे हैं, या वर्कर क्लास के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, क्योंकि हमारे एवरेज इंडियंस को यही सिखाया जाता है। जबकि एक इंसान को जब वेल्थ क्रिएट करना हो तो उसके पास 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और ये 3 क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है। सबसे पहले कैलकुलेटेड रिस्क लेना, कि आप इतना रिस्क लेने के कैपेबल हो कि आज आपकी जहाँ लेवल है उससे आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म का विजन होना, लॉन्ग टर्म तक के हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। आज के आज या कल के कल आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। 1 साल नहीं मिलेगा, 5 साल नहीं मिलेगा, 10 साल नहीं मिलेगा, या बहुत लंबा टाइम मिले। तो रिस्क लेना,
लॉन्ग टाइम का सोचना, लॉन्ग टाइम हार्ड वर्क करना, एंड द थर्ड मोस्ट थिंग कि इसकी जो ग्रेटिफिकेशन है ना वो कभी भी तुरंत नहीं मिलती, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो देर इज़ अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो कि सबके बस की बात नहीं है। एंड फॉर दिस रीज़न ओनली जो वेल्थ क्रिएशन के बारे में एडवाइस है ना पब्लिकली मास में कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि एवरेज इंडियंस के हिसाब से सबको समझाना है, ना कि टॉप 2 to 3% लोगों के हिसाब से, क्योंकि वेल्थ सबसे पहले बिहेवियर से बनाया जाता है, ना कि इन्फॉर्मेशन से। हमारे बिहेवियर में अगर कुछ चीज़ें इनकलकेटेड है ना तो हम बहुत अच्छे से वेल्दी इंसान बन सकते हैं। सबसे पहले क्या हम जाने कि हम कैसे वेल्दी बन सकते हैं, कि हमारी एक सैलरी आ रही है, मंथली सैलरी आ रही है, ईयरली सैलरी आ रही है, या हम किसी ना किसी सोर्स से सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमारी इनकम आ रही है। उस इनकम का हमें मैक्सिमम % खर्च नहीं करना, या फिर हमारी इनकम से ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना, हमेशा अपने इनकम के ब्रैकेट के अंदर खर्च करना। उसी इनकम में कुछ पैसे हमेशा सेव करने और कुछ पैसे थोड़े ना थोड़े इन्वेस्ट करने हैं। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्ट कंटिन्यूसली करना, किसी ना किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते ही रहना, लाइक गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, म्यूचुअल फंड्स, या फिर जो भी मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स दिख रही है या आपको प्रिंसिपल्स पता है वहाँ पर इन्वेस्ट करो। थर्ड पॉइंट इज़ टू परचेज एसेट्स या क्रिएट एसेट्स। आप हमेशा एसेट्स खरीदने में ध्यान दें लायबिलिटीज से ज़्यादा। एसेट्स खरीदेंगे तो आप हमेशा बच्चों का फ्यूचर और अपना फ्यूचर सिक्योर करते चलेंगे। जैसे कि आज आपको बहुत लग्जरी लाइफ जीने की मन करती है, आप कार खरीद सकते हैं, आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पर इंस्टीड ऑफ परचेजिंग कार 1 2 3 यू आर परचेजिंग अ होम, यू आर सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन, योर फैमिली। तो वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। हर किसी इंसान की जो इनकम है समय के साथ बढ़ती है और वो हमारे कंट्रोल में होता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें, कि हम इतना खर्चा ना करें, इतनी लग्जरियस लाइफ ना जिए कि हम डेट रिडन ही रहते चले जाए और हमारे पास कुछ भी ना हो लास्ट में। जबकि हमारे पास लास्ट में सेविंग्स बहुत होनी चाहिए, भले ही हम बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करके जिए, हम अपने कैपेसिटी से थोड़ा नीचे जी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी सेविंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो दीज आर दी फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक बेसिक इंडियन सिटीज़न या बेसिक पर्सन हमेशा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है और एक कुछ ना कुछ लेवल पे वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सो वी कैन कंक्लूड कि जो वेल्थ क्रिएशन है वो ईजी है, बट दैट इज़ नॉट फॉर द मास। वेल्थ क्रिएशन हमेशा बिहेवियर से स्टार्ट होता है, इन्फॉर्मेशन से पहले बिहेवियर आता है। वेल्थ क्रिएशन सबको इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो मास के लिए नहीं है, और आप वेल्थ डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। यू कैन बी द वन बाय हैविंग दीज फ्यू पॉइंट्स इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएं, अपने डेली हैबिट्स में चेंजेस लाएं, अपने मनी को मैनेज करना सीखें, और उसके साथ साथ आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करना सीखें कि जहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैप है आप नॉलेज एक्वायर करें, आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करें, आप फाइनेंशियली खुद को एजुकेट करें, लिटरेट होते चले जाएँ, एंड उस जगह पर पैसा लगाए, उस जगह पर अपॉर्चुनिटी फाइंड करें कि हाँ नाउ दिस इज़ द लैक एंड दिस इज़ द पॉइंट कि मैं यहाँ पर ये स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इस चीज़ से आउट हो सकता हूँ, यहाँ पे इन हो सकता हूँ। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कैलकुलेटेड गेम ऑफ द लाइफ, जहाँ से आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने लाइफ में पैसे सेव कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बी वेल्दी एंड बिकम वेल्दी बाय हैविंग दिस माइंडफुल प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ एंड थिंक different, be out of the box. That's all. Thank you.